गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पाठ 3 आधा वस्त्र के प्रश्नों के उत्तर और किसने किससे कब कहा पढ़ा, समझा और लिखा था। इसके बाद प्रश्न 3 व्याकरण से संबंधित वाक्य से है। तो हम सबसे पहले वाक्य क्या है पढ़ेंगे और इसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। वाक्य: दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है, अर्थात जिससे पूरा भाव प्रकट होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे जंगल में मोर नाच रहा है, पारुल दूध पी रही है। ऊपर लिखे वाक्यों के अर्थ से स्पष्ट है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी विचार को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य बनाते समय कर्ता, कर्म व क्रिया की आवश्यकता होती है। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, जिस पर कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं और किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म तथा सबसे अंत में क्रिया लगाते हैं। जिस लिंग व वचन में कर्ता होता है उसी लिंग व वचन की क्रिया होती है। जैसे छात्र विज्ञान की पुस्तक पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्य में छात्र कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ता है क्रिया है। वाक्य के अंग: वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ममता गा रही है। इसमें कुत्ता और ममता उद्देश्य है, भौंक रहा है, गा रही है विधेय है। बच्चों, वाक्य कई प्रकार के होते हैं। इस कक्षा में हम वाक्यों के कुछ प्रकार जानेंगे और समझेंगे। साधारण वाक्य: जिस वाक्य में एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पंकज चित्र बनाता है, घोड़ा दौड़ता है। प्रश्नवाचक वाक्य: जिस वाक्य से यह पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या रेनू खाना बनाती है? निषेधवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तो आपका तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य के आगे उसके प्रकार पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, अकस्मात आवे विले की पत्नी बीमार हो गई। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, साधारण, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक। इसका उत्तर होगा साधारण वाक्य। दूसरा है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसका ऑप्शन है साधारण, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक। इसमें ना होने का संकेत मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा निषेधात्मक वाक्य। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका ऑप्शन है साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक वाक्य। इसका उत्तर होगा प्रश्नवाचक वाक्य। आपका होमवर्क है प्रश्न नंबर 3 कॉपी में लिखें।